प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन एक बीमीय बॉक्स पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स में पढ़ें। यदि किसी कण का अनंत दूरी पर नहीं रखकर एक निश्चित क्षेत्र में रखा जाए तो उसका क्वांटीकरण हो जाता है। माना कि एक कण x अक्ष पर दूरी 0 से a या 0 से L भी दिया हुआ है, कुछ बॉक्स में 0 से a दी हुई है, उसमें रखा हुआ है। जैसा कि ये बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, x = 0 से x = a, इसके अंदर v = 0 और बाहर v = इनफाइनाइट। अब अवस्था 0 से x और a से स्थितिज ऊर्जा तो शून्य हो जाती है, v = 0 ले रखी है हमने अंदर, एवं x < 0 और x < a में स्थितिज ऊर्जा अनंत हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि a के बाहर और 0 से छोटे, इन दोनों में तो v इनफाइनाइट होगा, और x = 0 से x = a तक जो v की वैल्यू होती है बेटा, वो v = 0 होगी। अतः x = 0 और x = a पर साई का मान शून्य होना चाहिए। कोई भी जो वेव फंक्शन है वो x = 0 से शुरू होकर a तक जाएगा, तो जब यहाँ से शुरू हो रहा है तो वहाँ भी साई = 0 होगा, और जहाँ पे एंड हो रहा है x = a, वहाँ पर भी साई = 0 होगा। यानी जो वेव फंक्शन है वो x = 0 से शुरू होगा और x = a तक जाएगा। श्रोडिंगर की जो समीकरण होती है H = E साई, और H जो होता है वो होता है हमारा टोटल एनर्जी का ऑपरेटर। H कैप = बच्चों मैंने लिखाया था आपको -h² / 8π² m × del² / अब यहाँ जो साई है उसकी वैल्यू लिख देंगे, ये ऑपरेटर अप्लाई कर देंगे तो हमें ये टोटल एनर्जी बता देंगे। इस समीकरण को जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा H = E साई। H की वैल्यू हम रखेंगे H = -h² / 8π² m del² / del² ये रखा तो -h² / 8π² m del² साई / del² = E साई, इसके बराबर आ जाएगा। अब हम साई को दोनों के साथ कर देते हैं, और del² साई / del² प्लस 8π² m h² E साई = 0 हो जाएगा। ये साई में डबल डिफरेंशिएशन की इक्वेशन है। जब हम इसको सोल्व करेंगे बच्चों, तो सोल्व करने पर हमें इसका मान प्राप्त होगा, और वो मान हमें आएगा साई = a e⁻⁸ √8π² m ex/h। जब ये डबल डिफरेंशिएशन है तो साई के हमें दो मान प्राप्त होंगे। एक मान मैंने आपको अभी बताया, वो था साई 1 = a e⁻⁸ √8π² m ex/h, और साई 2 होगा बच्चों b e⁻⁸ m ex/h। यहाँ a और b कांस्टेंट है। इन समीकरणों से हम साई 1 और साई 2 दोनों में से कोई भी पृथक रूप से स्वतः सीमित अवस्थाओं को संतुष्ट नहीं करते हैं, क्योंकि x = a हो तो a = 0 और b = 0 होना आवश्यक है, और इसी कारण साई भी शून्य हो जाएगा। इस प्रकार की उलझन वाली अवस्था साई 1 और साई 2 दोनों के रेखीय संयोजन में ध्यान में रखकर की जा सकती है। साधारणतः साई 1 + साई 2 तथा तथ्य के साथ a एवं b दोनों का समंजनीय कांस्टेंट माना जाता है। इस प्रकार ये जो समीकरण है ये हो जाएगी साई = साई 1 + साई 2 = a e⁻⁸ √8π² m e² प्लस b e⁻⁸ √8π² m ex/h। ये इक्वेशन हो जाएगी।
अब इसमें हम देखेंगे कि साई इज इक्वल टू 0 कब कब होगा, ये देखिएगा। जब साई बराबर 0, जब एक्स बराबर 0, इसका मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू 0, अर्थात a इज इक्वल टू माइनस बी या b इज इक्वल टू माइनस ए होगा। ये मान जब अपन यहाँ रखेंगे तो साई इज इक्वल टू आ जाएगा a ई रेज टू आयोटा अंडर रूट 8 पाई स्क्वायर एम ई एक्स अपॉन एच प्लस ई रेज टू माइनस आयोटा अंडर रूट 8 पाई स्क्वायर एम ई एक्स अपॉन एच। ये समीकरण यूलर नामक के साइंटिस्ट ने प्रतिपादित की थी। दूसरी जो सीमांत समीकरण है वो कब आएगी, जब साई इज इक्वल टू 0 कब होगा, जब x इज इक्वल टू ए। थोड़ी देर पहले हमने निकाला था कि साई इज इक्वल टू 0 कब कब होगा, x इज इक्वल टू 0 पर भी साई 0 होगा और x इज इक्वल टू ए पर भी साई 0 होगा। तो पहली मान हमने निकाल लिया जब x इज इक्वल टू 0 पे साई इज इक्वल टू 0 लिखा। दूसरा मान हम निकाल रहे हैं जब x इज इक्वल टू ए पर साई इज इक्वल टू 0 होगा। तो साई इज इक्वल टू आ जाएगा 2 आयोटा ए साइन अंडर रूट 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एच। इस प्रकार यहाँ पर विचार करने के लिए दो महत्वपूर्ण अवधारणा है। पहला, 2 आयोटा ए शून्य नहीं हो सकता। सेकंड, जब एक कोण पाई का अवकल गुणांक इस कोण का साइन शून्य है, यानी साइन पाई की वैल्यू होती है 0, तो इस प्रकार अंडर रूट 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एच ए ये किसके बराबर आएगा, एन पाई के बराबर। इससे हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे और ए की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 1 अपॉन 2a। ये वैल्यू जब हम लिखेंगे तो हमें ई की वैल्यू मिल जाएगी बच्चों, और ई इज इक्वल टू आ जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8m a स्क्वायर। यानी जो ई है वो एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितने ज़्यादा कोस होंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी। एच कांस्टेंट है, 8 कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है और a क्या है, डिस्टेंस। x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a तक लिया था ना। ये डिस्टेंस आप जितनी ज़्यादा लोगे एनर्जी की वैल्यू उतनी ही उसके स्क्वायर के रूप में कम होगी, और डिस्टेंस जितनी कम लोगे एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी।